हेलो बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल चल रहा है हमारा और इसकी 6.2 एक्सरसाइज है। इसका आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले समझ लें कि क्वेश्चन क्या है। सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। सिमिलरिटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब हमारे हैं बीपीटी के ऊपर। जो 6.2 एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी बीपीटी के ऊपर है। तो बीपीटी में बताती हूँ कैसे लगेगा। पहले हम क्वेश्चन समझ लें। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अब वो ट्रेपेजियम की बात कर रहा है तो पहले तो ये वर्ड हमें समझ में आना चाहिए कि ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट इज ए ट्रेपेजियम। इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, केवल एक पेयर। दोनों अगर पैरेलल हो जाएंगे तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओनली वन पेयर इज पैरेलल, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो ये हमारा फिगर है ट्रेपेजियम। पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए वो ट्रेपेजियम की बात कर रहा है तो ट्रेपेजियम हमें समझ में आना चाहिए कि ये ट्रेपेजियम है। उसके बाद बोलता है इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो AB, अब वो बोल रहा है AB इज पैरेलल टू DC, तो ये C हो गया, ये D हो गया और AB इज पैरेलल टू DC। ये जो उसने लिखा ये हमने बता दिया और होता ही है। ट्रेपेजियम है, इसका मतलब वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अब इसके जो डायगोनल है वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। शो दैट, शो करना है कि ये हमें प्रूव करना है, यानी क्या बताना है? AO, यानी मुझे क्या बताना है मैं यहीं पे बताती हूँ आपको। मुझे बताना है AO अपॉन BO। मुझे बताना है AO अपॉन BO और बताना है मुझे DO CO अपॉन DO। मुझे बताना है CO अपॉन DO, ये मुझे बताना है। ये फिगर में जो मैंने बताया वो यहाँ पर उसने दिया हुआ है AO अपॉन BO। AO अपॉन BO बताना है मुझे CO अपॉन DO। अब देखिए ये ट्रेपेजियम है। अब यहाँ पर BPT लगाना है और BPT आपको मालूम है किसी भी ट्रायंगल में लगती है। BPT कहाँ लगती है? ट्रायंगल में। कैसे लगती है BPT? इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इट्स डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, यानी AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। If line is drawn parallel to one side of a triangle, if line is drawn parallel to one side of a triangle, its divide other two side in the same ratio। ये हमारी क्या है? BPT। ये हमारी क्या है? BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब यहाँ कहाँ से लगाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? यहाँ तो अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम पैरेलल है। ट्रायंगल में अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो बीपीटी लगती है। ट्रायंगल के अंदर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो बीपीटी लगती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करने वाले हैं? कंस्ट्रक्शन करने वाले। और मैंने आपको बताया कि देखिए ये एक लाइन खींची हुई है, ध्यान से देखना, और ये एक लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट से हम किसी भी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच सकते हैं। किसी पॉइंट से किसी लाइन के पैरेलल लाइन खींची जा सकती है। अल्टर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर बना दें तो लाइंस कैसी खींच जाती है? पैरेलल। तो अब हम यहाँ वही करने वाले हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं कि O पॉइंट से, देखिए यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिया, इससे मैंने इस लाइन के पैरेलल खींची। कैसे खींची? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमें मालूम है कि किसी भी पॉइंट से हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। अब यहाँ पर जो O पॉइंट है, यहाँ पर जो O पॉइंट है, अगर मैं AB या DC किसी एक के पैरेलल लाइन खींचूँ तो वो दोनों के ही पैरेलल होगी।
कैसे कि कोई भी एक लाइन है, अगर इस लाइन के पैरेलल है और एक पहले से एक लाइन है, देखो भाई ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और मैंने ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल खींची, तो ऑब्वियस है ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम एक लाइन के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये भी लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ये दो लाइन पैरेलल हैं, किसी एक के लाइन के पैरेलल खींचें तो ये भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगने वाला है कि अगर हम ओ से एक हम पैरेलल लाइन खींचने वाले हैं, ओ से, ये देखिए ओ से मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी। अब मैं ये वाला जो फिगर है यहाँ पर एक वापस से ड्रॉ कर लेती हूँ। कैसा वाला फिगर ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये वाला, ये आप देखना ये वाला फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने फिगर ड्रॉ करा, ये मेरा लिखा है ए, ये मैंने लिखा है बी, और ये मेरा लिखा है पॉइंट ओ, और ये मेरा पॉइंट है डी। ये मैंने ये वाला ट्रायंगल ऐसा वाला ले लिया। अब इसके अंदर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच रही हूँ, इस लाइन के पैरेलल में लाइन खींच सकती हूँ। ये देखिए खींच दी मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल हो जाते हैं तो लाइन कैसी हो जाती है, पैरेलल। इस लाइन के मैंने ये पैरेलल लाइन खींची। अब आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसमें हम बीपीटी लगा सकते हैं। अगर एक लाइन के पैरेलल है तो उनके साइड्स का रेशियो कैसा होता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा है, हमने कंस्ट्रक्शन करा है ओ एम, लिख देती हूँ मैं इसको। ओ एम इज पैरेलल टू ए बी बनाया है हमने, ओ एम को हमने ए बी के पैरेलल बनाया है। क्लियर है? तो इसका मतलब हो गया कि प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, मैंने अलग से उठा के फिगर में से अलग उठा के बना दिया, तो आपको दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ए बी डी, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अगर इस ट्रायंगल में ओ एम इज पैरेलल टू ए बी है, इसका मतलब है बीपीटी लगेगी। इसका मतलब हुआ कि एम डी एम अपॉन एम ए बराबर डी ओ अपॉन ओ बी बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये मैंने पहले बताई। इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इट्स डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लगा दी कि ये जो है मैंने कंस्ट्रक्ट करा, और किसी भी पॉइंट से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो हमारा हो गया डी एम अपॉन एम ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब हम क्या करें, अब मैं देखिए ये वाला ट्रायंगल उठा के बनाती हूँ, ये वाला ट्रायंगल बना रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं अब ये वाली लाइन ले रही हूँ, मैं ये डी ले रही हूँ, ये सी ले रही हूँ, और ये मेरा जो पॉइंट है वो मेरा ए है, और ये जो मैंने ये वाली लाइन ले ली, ये वाला डायगोनल ले लिया, ये मेरा पॉइंट है ओ। तो आप देखिए कि कोई लाइन ओ एम ए बी के पैरेलल है, और ए बी और सी डी, अगर ये ट्रेपेजियम है तो ए बी और सी डी कैसी है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन हमने खींची है वो इसके भी तो पैरेलल होगी। तो कंस्ट्रक्शन है ये, कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है हमारा, कंस्ट्रक्शन बोलता है कि ए बी इज पैरेलल टू एम ओ, सो देयरफॉर एम ओ इज पैरेलल टू सी डी। क्यों? क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू क्या है, सी डी है, क्योंकि ए बी और सी डी कैसे है, ए बी और सी डी कैसे है, पैरेलल। मैंने आपको बताया कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, और एक लाइन हमने इसके पैरेलल खींची तो ये आपस में भी पैरेलल होंगी। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू एम ओ, ए बी इज पैरेलल टू एम ओ, तो एम ओ जो होगा वो सी डी, एम ओ जो होगा वो सी डी के भी पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है। तो यहाँ से हम वापस से लगाएंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए डी सी की बात कर रहे हैं, और ए डी सी में हमारा क्या है, एम ओ इज पैरेलल टू सी डी है। तो इसका मतलब क्या लगेगी, बीपीटी। तो बाय बीपीटी क्या होगा, बीपीटी से ए एम हम इसको लिखें, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से लिखेंगे। डी एम यहाँ लिखा हुआ है तो मैं भी यहाँ पर डी एम ही लिखूंगी। डी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए।
ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन गई 2 बाय बीपीटी, यानी एक बार हमने इधर से बीपीटी लगा दी और एक बार हमने इधर से बीपीटी लगा दी। अब ये फिगर में देख लीजिए, मैंने क्या करा, एक बार इधर बीपीटी लगाई है, फिर एक बार मैंने क्या करा, इधर बीपीटी लगाई है। ये बात समझ लीजिए अच्छे से, एक बार मैंने इस ट्रायंगल में बीपीटी लगाई है और एक बार मैंने इस ट्रायंगल में बीपीटी लगाई है। 2 बार बीपीटी लगाने से आप ये देखिए, 2 बार बीपीटी लगाने से एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि 2 बार बीपीटी लगाई तो ये वाली जो चीज़ है वो दोनों में कॉमन आ रही है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको मैंने एम लिखा हुआ है, ये वाली जो लाइन है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इधर से ट्रायंगल ने तो भी है और इधर से ट्रायंगल ने तो भी, दोनों में कॉमन है। ये जो लाइन है दोनों में कॉमन है, यानी इसका जो रेशियो आया एम और एम ए का जो रेशियो है वो दोनों में है। और मैंने पहले भी आपको बताया, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। अगर कोई भी चीज़ 2 चीज़ें अगर किसी सेम चीज़ के बराबर है तो वो आपस में भी कैसी होंगी, बराबर। या हम लिख सकते हैं LHS आर इक्वल देन RHS आर ऑल्सो इक्वल। LHS किसी चीज़ का बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 तो क्या हो जाएगा, DO अपॉन OB इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, CO अपॉन OA। और यही तो हमारा प्रूफ है, DO अपॉन CO। आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, AO अपॉन BO आ रहा है, तो AO अपॉन BO आ रहा है तो पहले तो मैं इसको उलट लूँ तो BO हमारा क्या आ जाएगा, पहले तो हम इसको क्या करें, उलट लें। अब देखिए यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि अगर मुझे ये चाहिए तो यहाँ पर देखिए पहले तो मैं इसको उलट के लिख लूँ, OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC हम लिख सकते हैं, रेशियो है, रेशियो को हम उलट करके भी लिख सकते हैं, उसका उल्टा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो प्रूफ है वो क्या है, AO अपॉन BO। तो आप यहाँ से देखिए ये क्रॉस में ले जाऊँ, मैं इन्वर्स कर दूँ, यानी कि इसको यहाँ ले जाऊँ और इसको यहाँ ले जाऊँ तो मेरे पास आएगा OC अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OB। और यही हमारा प्रूफ है, इसको हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो देखिए मैं वापस से समझाती हूँ क्या करा हमने 2 बार बीपीटी लगाई है। हमने क्या करा है, यहाँ पर 2 बार बीपीटी लगाई है, एक बार तो इधर वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगाई है तो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो हमने लिख दिया, नीचे से लिखें ऊपर से लिखें, रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे ऊपर है। हम AM अपॉन MD लिखेंगे तो भी सही है, तो यहाँ पर हमारा आएगा BO अपॉन OD। नहीं आता है तो हमने यहाँ पर, अगर हमारा नहीं आया तो हमने उलट के लिख लिया, हम उसको लिख सकते हैं, रेशियो को जो प्रोपोर्शन होता है उसको हम उलट के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस वाले में लगाया, फिर हमने इस वाले में लगाया, तो वापस से हमारा हो गया MD अपॉन MA इक्वल टू CO अपॉन OA। और ये जो चीज़ कॉमन थी, ये जो चीज़ दोनों इक्वेशन में कॉमन थी, तो हमने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 RHS आर इक्वल, LHS आर इक्वल, देन RHS आर ऑल्सो इक्वल। LHS बराबर दे रखा है तो हमने क्या करा, RHS बराबर लिख दिया। अब हमने प्रूफ देखा, हमारा प्रूफ था AO अपॉन BO, तो मैंने क्या करा, इसको उलट के AO के नीचे BO ले आया और CO और AO के प्लेस को रिप्लेस कर दिया, प्लेस को क्या कर दिया, इंटरचेंज, इसका यहाँ प्लेस बना दिया, इसका यहाँ कर दिया, तो यहाँ आ गया OB और यहाँ आ गया OC। और यही हमारा प्रूफ है, OC अपॉन DO, OC अपॉन OD इक्वल टू OA अपॉन OB। क्लियर है, समझ में आया। तो ये BPT के ऊपर क्वेश्चन था और 2 बार BPT लग रही थी। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल दे रहा है, यानी स्पेशल कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही वो पैरेललोग्राम बोल रहा है, रेक्टेंगल बोल रहा है, ट्रेपेजियम बोल रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हमने बना दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमने बना दिया कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। हमने बोल दिया ये ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, यानी कुछ भी पैरेलल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कोई स्पेशल कंडीशन की बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो बोल रहा है डायगोनल विद क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसके जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, सच दैट, कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि AO अपॉन, ये गिवन है हमको, बोल रहा है वो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये बोल रहा है वो कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर हमें दे रखा है AO BO CO और ये DO, इसके रेशियो हमें दे रखे हैं, ये वो बोल रहा है।
अब हमें बताना है शो दैट ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है। हमें प्रूफ करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, यानी हमें स्पेशल केस आ गया। क्वाड्रिलेटरल से हमें क्या बताना है? ट्रेपेजियम। और आपको मालूम है, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेपेजियम का मतलब होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अगर आपस में पैरेलल है, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम है, इसका मतलब मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है ABCD में, मुझे अगर ट्रेपेजियम शो करना है तो मुझे क्या बताना चाहिए? AB इज पैरेलल टू CD, ये मुझे प्रूफ करना चाहिए। अगर मुझे बताना है कि ये जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल अगर वो ट्रेपेजियम है, इसका मतलब मुझे शो करना है कि AB और पैरेलल टू CD होना चाहिए, तभी ये ट्रेपेजियम होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करें कि हम ये शो कर पाएँ कि ये इसके पैरेलल है। तो वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब है, मैंने आपको बताया कि कोई भी एक पॉइंट से किसी एक लाइन के हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। कोई एक लाइन है ये, और ये मेरे पास एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल हम लाइन खींच सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, ये मैंने क्या किया, मैंने किया कि ये जो लाइन है वो AB के पैरेलल है। मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि OM जो है हमारी पैरेलल है किसके? AB के। ये मैंने क्या किया? मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि OM जो है, ये जो लाइन है ये AB के पैरेलल है। मैंने यानी AB पैरेलल लाइन के O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, जो किस टाइप से ड्रॉ करी कि वो AB के पैरेलल हो, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये मैंने बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम इक्वल बता दें तो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम BPT लगा सकते हैं। अब ये जो ट्रायंगल बन गया मेरे पास, ये जो ट्रायंगल है मेरे पास, ये मेरे पास A है, ये B है, और ये मेरा O है, ये मेरा M है, और ये क्या है? इसके पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो क्या लगेगा? BPT। तो इसका मतलब लगेगा इन ट्रायंगल DAB MO इज पैरेलल टू AB। जब एक लाइन पैरेलल होती है किसी दूसरी लाइन के, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इट्स डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। ये हमारी BPT है। बार बार रिवाइज करने से थ्योरम्स याद हो जाती हैं। तो जब ये BPT है तो बाय BPT, ये BPT की स्पेशल कंडीशन है कि लाइन कैसी होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, तो BPT लगेगा। अब BPT लगाने के लिए हमने क्या किया? BPT लगाने के लिए हमने क्या किया? मैंने लगाया कि ये जो BO है, मैंने लगाया OD, मैंने लगाया कि OD अपॉन OB, OD अपॉन OB इज इक्वल टू MD अपॉन AM, MA। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 इस वाले ट्रायंगल में लगा दी। मैंने बोला MD अपॉन OB इज इक्वल टू MD अपॉन AM, ये मैंने बता दिया। तो ये हमारी क्या लग गई? BPT, क्योंकि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन मेरे पास गिवन है। ये वाली जो इक्वेशन है उसने बोला है सच दैट इस टाइप से इंटरसेक्ट करते हैं कि AO अपॉन, इस टाइप से हमारे इंटरसेक्ट करते हैं कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन OD। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, गिवन है। ये कैसी इक्वेशन है? गिवन। एक इक्वेशन हमने किससे निकाली? BPT से निकाली। दूसरी इक्वेशन क्या है? हमारी गिवन है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो OD है वो इधर है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर लेती हूँ। OD अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन AO आ गया। ये मेरी वही इक्वेशन नंबर 2 ही है, जिसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया। OD को यहाँ ले आए, ऐसा हमने इंटरचेंज कर लिया इसको। OD को यहाँ ले आए और AO को यहाँ ले आए। अब आप देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन तो मैंने ये BPT से निकाली, जिसमें OD और OB इसमें भी है और इसमें भी। एक हमारी गिवन इक्वेशन है जो उसने दी है कि डायगोनल जो है इस टाइप से इंटरसेक्ट करते हैं कि ये रेशियो बनता है।
AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो यहाँ पर ही देखिए कि ये OD अपॉन OB है, OD अपॉन OB है, तो ये जो राइट साइड है, अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी कैसा होगा, इक्वल होगा। अभी हमने 10 बार, ये मैं हर बार बताती हूँ, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। और ये समझ में नहीं आया स्टेटमेंट लिखना, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड कैसे होंगे, इक्वल। तो हमारे पास आ गया MD अपॉन MA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। ये इक्वेशन हो गई मेरी थर्ड। दोनों इक्वेशन को देख के हमने थर्ड इक्वेशन लिखी। अब ये थर्ड इक्वेशन को आप देखिए जरा इस ट्रायंगल में, इस फिगर में देखिए, MD और MA, MD और ये MA, और ये आ गया CO और AO, ये आ गया हमारा AO और ये CO। तो यानी कौन से ट्रायंगल में पहुंच गए हम पहुंच गए इस वाले ट्रायंगल में, ADC में पहुंच गए। हम कौन से ट्रायंगल में पहुंच गए, इस वाले ट्रायंगल में। अब देखिए कोई भी एक ट्रायंगल है जिसमें अगर रेशियो इक्वल है, कोई भी साइड्स का, ये दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, कन्वर्स ऑफ BPT। रेशियो बराबर हो किसी ट्रायंगल में तो लाइंस कैसी होती हैं, उसके अंदर पैरेलल होती हैं। लाइंस पैरेलल है तो BPT लगती है, और अगर रेशियो इक्वल दे रखा है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन ट्रायंगल, इसका मतलब हो गया इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ADC, इन ट्रायंगल ADC, इसमें देखिए AM अपॉन MD, ऐसा बोलूं या उल्टा बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। पहले हम उल्टा लिख, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख लेते हैं, MD अपॉन MA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। इसका मतलब ये भी है कि AM अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन CO, इस ट्रायंगल में। इसका मतलब क्या हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT लगेगी। कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलती है कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो MO इज पैरेलल टू क्या हो गया हमारा, CD। MO पैरेलल टू CD। अब देखिए कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया था, वापस से देखिए कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया था, ये लिखा हुआ है आपके सामने। मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया था कि OM अपॉन AB, ये मेरा कंस्ट्रक्शन था। OM इज पैरेलल टू AB, ये मेरा कंस्ट्रक्शन था। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया बाय कन्वर्स ऑफ BPT, मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पर, OM इज पैरेलल टू CD। अब आप यहाँ पे इन दोनों से देखिए, दोनों से मैच करिए, क्या दिख रहा है आपको कि ये जो लाइन है OM दोनों में पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, AB इज पैरेलल टू CD। और हमने आपको बताया हुआ है कि एक लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन भी इसी लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। एक लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है, दूसरी लाइन भी उसी लाइन के पैरेलल है, तो वो जो लाइन है वो आपस में पैरेलल। देखिए कैसे, देखिए मैं बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर हम बना के देखते हैं। मैंने एक लाइन खींची, ये दोनों आपस में कैसी है, पैरेलल है। मैंने ये दोनों लाइनें खींची, ये L लाइन है और ये M लाइन है, और ये आपस में कैसी है, पैरेलल। अब मैंने एक तीसरी लाइन खींची, P, और मैंने बोला L इज पैरेलल टू P। मैंने बोला ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, तो वही यहाँ पर देखिए इस लाइन के पैरेलल है, और ये L और M तो पहले से पैरेलल थी। P के पैरेलल मैंने लाइन खींची है, लेकिन यहाँ पर जो है L और M तो पहले से पैरेलल थी। इसका मतलब यहाँ पर ये भी आएगा, L इज पैरेलल टू P इज पैरेलल टू M होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। और जब ये कंडीशन आ गई AB इज पैरेलल टू CD, सो देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अब मैं वापस से रिपीट करती हूँ कि क्या किया मैंने क्या किया कि रेशियो दिया था, तो हमने एक कंस्ट्रक्शन करके हमने क्या किया, एक रेशियो मन से लिख लिया बाय BPT। एक रेशियो गिवन था, एक रेशियो लिखा BPT से,
दोनों रेशियो को कंपैरिजन करा तो उसमें जो है एक पार्ट हमारा कैसा आ रहा था, इक्वल आ रहा था, तो बचा हुआ पार्ट कैसा हो गया, इक्वल। और जब रेशियो इक्वल हो किसी ट्रायंगल में तो लाइंस कैसी होती है, पैरेलल, तो वहां जाके लग जाती कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी को कंस्ट्रक्शन से कंपैरिजन कर दिया। कंस्ट्रक्शन से हमारी जो लास्ट स्टेप आई उसको कंस्ट्रक्शन से हमने कंपैरिजन कर दिया। तो आप देखिए OM इज पैरेलल टू AB, OM इज पैरेलल टू CD, सो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, सो देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। जब किसी फिगर में वन पेयर अगर पैरेलल आ जाए तो उस फिगर का नाम होता है ट्रेपेजियम। और यही वो हमसे प्रूफ करवा रहा था, शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। क्लियर है? तो आज मैंने ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर दी है, 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अब हमारी आएगी 6.3 एक्सरसाइज जिसमें सिमिलरिटी का कंसेप्ट आएगा। अभी जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट भी बताया था, कैसे सिमिलरिटी पहचानते हैं, कैसे फिगर सिमिलर होते हैं, वापस से अब मैं 6.3 एक्सरसाइज पर आऊँगी तो फिर से आपको वो सब रिवाइज करवाऊँगी जिससे आपको क्वेश्चन आसान लगे। और आप मेरा वीडियो देखने से पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, इससे क्या होगा, आपको एकदम से मेमोराइज जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि फर्स्ट वीडियो में जो पढ़ाया अब दोबारा से रिवाइज कराऊंगी तो चीज़ें आसान लगेंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज और उसका जो कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।